ने ठीक है yesterday started new chapter that was gravitation. ग्रेविटेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे लागू होता है, ये कौन सा फोर्स है, कल हमने ये सब देखा। आज हम ये देखेंगे दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटेशन पे लागू होता है या नहीं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, और ये है अर्थ का सेंटर, ठीक है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी है, उसको क्या करता है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, यस और नो। और इस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। सुनाई दे रहा है सबको, इस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। आवाज आ रही है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी। हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कोई फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं एक्शन, तो क्या कोई रिएक्शन आएगा, क्या कोई रिएक्शन आएगा, यस, 200%। दीज आर टू बॉडीज, दिस इज बॉडी वन एंड दिस इज बॉडी टू। अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया नीचे की तरफ, ठीक है, दैट इज एक्शन। तो 200% ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन। समझ में आया, यस और नो। अगर अर्थ इसको एफ फोर्स से नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये इसको माइनस एफ फोर्स से ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया, यस और नो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट और ये अर्थ है और इस पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन लागू होता है, तो देखो अर्थ जब करती है, यस यस मॉर्निंग, ये अट्रैक्ट होकर नीचे आ जाता है, इसके अंदर क्या आता है, मोशन आता है, यस और नो, यस और नो। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मैंने कोई पत्थर फेंका, इधर ध्यान देना, इफ आई हैव थ्रोन एनी स्टोन, कोई भी स्टोन है, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल कहां खड़ा होता है कि ठीक है, इफ दिस इज अर्थ, ये अपनी अर्थ है और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसने फोर्स लगाया तो हम क्या देखते हैं कि जो स्टोन या पत्थर है वो नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाता है, यस और नो, या फिर मोशन दिखाता है। लेकिन अर्थ कोई भी मूवमेंट दिखाती नहीं है, बल्कि फोर्स तो इस पे भी लागू हो रहा है, ये एफ फोर्स से नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये माइनस एफ फोर्स से ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है कि इसके अंदर तो मूवमेंट दिखी, लेकिन अर्थ के अंदर कोई मूवमेंट दिखी नहीं। वेरी गुड, इसका रीजन क्या है, सुनो। इसको भी एफ फोर्स लग रहा है और इसको भी एफ ही फोर्स लग रहा है। एक मेरे को बात बताओ, दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एक बहुत ही स्मॉल 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसको मैंने बहुत ही ज्यादा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों में से कौन सा मूव करेगा, नीचे वाला। अरे मुनिया, कौन सा, नीचे वाला। लेकिन यहाँ पर अलग अलग था। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बहुत ही स्मॉल साइकिल है, वेरी स्मॉल साइकिल, और एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा है, क्या खड़ा है, ट्रक खड़ा है। मुनिया ने फुल ताकत लगाई, दैट इज 50 न्यूटन, तो ये साइकिल आगे मूव करेगी, यस और नो। मुनिया ने दैट इज 50 न्यूटन, लेकिन क्या ये ट्रक आगे मूव करेगा, ये ट्रक आगे मूव करेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, भले ही दोनों केस में फोर्स सेम था, लेकिन इसका जो मास है वो बहुत ही क्या है, ज्यादा है, और इसका जो मास है वो बहुत ही कम है, इसलिए इसमें मोशन आया। इसको भी फोर्स लगा और इसको भी, अर्थ का वजन बहुत ही ज्यादा है, तो इसमें कोई मूवमेंट आएगी नहीं।
लेकिन इसका वजन, स्टोन का वजन बहुत ही कम है, इसलिए इस फोर्स में ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यस और नो? ऑनलाइन सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स की भाषा में कैसे समझाओ? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। यस और नो? एक्सीलरेशन मींस चेंज इन स्पीड, स्पीड बढ़ेगी या फिर कोई रुकी हुई चीज मूवमेंट करेगी कि नहीं, डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पे। अब देखो, अगर मास, एक्सीलरेशन फॉर्मूले से पता चल रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यस और नो? इसका मतलब क्या है? अगर वजन होगा बहुत ही ज्यादा तो आपकी एक्सीलरेशन होगी बहुत ही कम। समझ में आया? अर्थ का वजन बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी लार्ज, तो आपका एक्सीलरेशन वेरी 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 लेस, दैट इज इतनी लेस कि आपके इसको मूवमेंट के बारे में पता भी नहीं चलेगा। गॉट इट? यस और नो? ठीक, नाउ वी विल सी फ्री फॉल। फ्री फॉल किसको कहते हैं? नाम से ही पता चल गया होगा फ्री फॉल किसको कहते हैं। एनी आइडिया व्हाट इज फ्री फॉल? यस, राइट, ट्राई, लेकिन डेफिनेशन देनी होगी। दिस इज आवर ग्राउंड। यस और नो? ये अपना ग्राउंड है। मेरे को एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यस और नो? लेकिन मेरा ये काम अर्थ अपना आप फ्री में ही करती है। कैसे? ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ढक्कन, इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा अपना आप नीचे जा रहा है। यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। व्हाट इज दिस कॉल्ड? फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल किसे कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फ्री फॉल? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर की तरफ मूवमेंट होता है उसको कहते हैं फ्री फॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग फ्री फॉल देयर मस्ट बी एक्शन ऑफ नो अनदर फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी। जब फ्री फॉल हो रहा है तब ये एक ग्रेविटी वाला ही फोर्स लगना चाहिए, बाकी कोई फोर्स लगना नहीं चाहिए। गॉट इट? यस और नो? ऑनलाइन फ्री फॉल के बहुत सारे एग्जांपल है। फ्री फॉल का सबसे बढ़िया एग्जांपल है रेनफॉल। सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है? रेनफॉल। जब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। गॉट इट? फ्री फॉल के और भी बहुत सारे एग्जांपल है, कौन बताएगा? न्यूटन, एप्पल का पेड़ जैसे टूटा, फ्री फॉल की वजह से ये चीज कहां गिरी? नीचे की तरफ। समझ में आया कि नहीं? क्या जरूरत थी इसको इतना करने की? ठीक है, ऑनलाइन गॉट इट? यस और नो? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तीन अलग अलग केसेस लूंगा। तुमको ये बताना पड़ेगा कि फ्री फॉल की वजह से, फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। आई विल टेक थ्री एग्जांपल्स। ये मान लो सेम हाइट पे हैं सारे ऑब्जेक्ट। ये मान लो एक वुडन बॉक्स है, ये एक स्टोन है, ये एक कॉइन है, और ये एक फेदर है। ये क्या है? फेदर, पंख। सब सेम हाइट पे, सब मान लो 100 मीटर की हाइट पे। ऑल ऑफ देम आर एट द हाइट ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है, अब मैंने इनको एक साथ ड्रॉप किया, सब के सब कहां आएंगे? नीचे आएंगे। यस और नो? ऑल ऑफ देम विल कम बिकॉज ऑफ फ्री फॉल डाउन। क्वेश्चन यहां पे खड़ा होता है, सब एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे या सब अलग अलग टाइम पे नीचे गिरेंगे? पहले ये बताओ।
कोई ऐसा नहीं है जो यूं बोलेगी नहीं सर सब सेम टाइम पे गिरेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दो, सब के सब सेम टाइम पे ही गिरेंगे। जब भी अर्थ की ग्रेविटी इनको अट्रैक्ट करती है, इनको अट्रैक्ट करती है, तो सबके अंदर कोई ना कोई एक्सीलरेशन आएगा, यस और नो? सबके अंदर कोई ना कोई एक्सीलरेशन आएगा। वो एक्सीलरेशन इनके वजन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे कोई भी वजन हो, कैसी भी शेप एंड साइज हो, सब बराबर टाइम पे ही गिरेगी। अब पक्का तुम लोग कहोगे कि नहीं 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 सर ऐसे थोड़ी होता है, फेदर तो आराम से ऐसे, यस और नो? वो फेदर ऐसे से क्यों गिर रहा है? क्योंकि एयर ने उसको रेजिस्टेंस दे रखी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? पैराशूट होता है, पैराशूट, वो हमको रेजिस्टेंस की वजह से संभाल लेता है। एक्चुअली अगर मैं यहां से एयर हटा दूं, अगर मैं यहां से एयर हटा दूं, तो ये सारे सेम ही टाइम पे गिरेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम डेराइव भी करेंगे, दैट इज ग्रेविटी ड्यू टू, नॉट ग्रेविटी, दैट इज एक्सीलरेशन, दैट इज acceleration due to gravity does not depend on mass of object। मतलब आपको अर्थ जिस एक्सीलरेशन से अपनी तरफ खींच रही है ना, एक्सीलरेशन वर्ड यूज किया मैंने, फोर्स नहीं, जिस एक्सीलरेशन से आपको खींचेगी या फिर जो एक्सीलरेशन आप पे लगेगा वो वजन पे डिपेंड नहीं करता है। फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या थी? फोर्स सिर्फ ग्रेविटी वाला होना चाहिए, दूसरा कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर हवा रही ना बहुत ज्यादा, तो हवा में तो इतनी भी ताकत है कि बॉक्स स्टोन कोइन कुछ भी उठा के ले जाए, पूरा मकान बिल्डिंग उठा के ले जा सकती है हवा, तो ये सो नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे और कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए। गेटिंग इट, यस और नो ऑनलाइन? कोई भी नीचे गिरता है तो उस टाइम उसका एक्सेलरेशन है, उसका उसके वजन से, शेप एंड साइज से कोई लेना देना नहीं है, वो सेम ही एक्सीलरेशन के साथ नीचे गिरेगा। गॉट इट? अब हम ये पता लगाएंगे कि ये जिस एक्सीलरेशन से गिर रहा है वो क्यों नहीं डिपेंड करता है वजन पे। दूसरी चीज, वो एक्सीलरेशन है कितना। मुझे पता है चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि काफी सालों से तुम लोगों ने पढ़ाई तो किताब को हाथ नहीं लगाया है, इसलिए। नाउ इधर ध्यान दो, नाउ वी विल डू दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन पता ही होगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आता है, ये मान लो अभी मैंने सब यहां पर ग्राउंड है, अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो मतलब कोई ना कोई एक्सीलरेशन है, यस और नो? ये एक्सीलरेशन किस चीज की वजह से है? ये एक्सीलरेशन है ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन है उसका सिंबल है जी, उसका सिंबल है जी। व्हाट इट? अब हम इस जी की वैल्यू भी पता लगाएंगे, प्लस ये भी पता लगाएंगे कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वजन पे क्यों नहीं डिपेंड करती। इधर ध्यान दो, रुको मैं नया अच्छा, अरे ऑनलाइन सुनाई दे रहा है क्या नहीं? ठीक है, अब मान लो कि ये अपनी अर्थ है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। सो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू जी। मान लो अर्थ का वजन ले लेते हैं कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का वजन ले लेते हैं स्मॉल एम। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? दैट इज जी एम स्मॉल एम, और इनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। एक बात ध्यान दो,
अर्थ की जो रेडियस है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो आप ऑब्जेक्ट को कितना भी ऊपर नीचे रखो वो यूं ही एज्यूम किया जाएगा कि वो अर्थ की सरफेस पर ही है। समझ में आया क्या नहीं? आप 100 200 300 मीटर ऊपर रखोगे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थ की रेडियस ही इतनी बड़ी। अब एक सिंपल सी बात है, 100 किलोमीटर में मैं 1 सेंटीमीटर ऐड करूंगा कुछ फर्क पड़ेगा? यस और नो? अरे तेज बोल। नो। हाँ, तो इधर ध्यान दो, ये जो सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ। यस और नो? सो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। दिस इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहां से इस साइड मूव करके अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। जब मूव करेगा तो इसके अंदर एक एक्सीलरेशन होगा। तो फोर्स का एक और फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यस और नो? ये कौन सा फोर्स है? यही वाला फोर्स है। समझ में आया कि नहीं? ग्रेविटी ने एक फोर्स लगाया जिस वजह से इसके अंदर एक्सीलरेशन आया। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। एक्चुअली ग्रेविटी वाला ही फोर्स है जो इसको एक्सीलरेशन दे रहा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ऑनलाइन। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की जो ये वाली वैल्यूज है इसको कंपेयर करूंगा। ये दोनों इक्वल है तो ये वाली वैल्यूज भी इक्वल होगी। यस और नो? तो ये वाली वैल्यूज मैंने पुट की, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी एम स्मॉल अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। स्मॉल एम कट गया। यस और नो? सो दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका सिंबल है जी, कितना हुआ? जी एम आर का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। इधर ध्यान दो, इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट का वजन बाकी बचा नहीं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड कर रही है? जी, अर्थ का वजन और अर्थ की रेडियस, उसका ऑब्जेक्ट के वजन से तो कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आया? यस और नो? दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला क्या है? जी कैपिटल एम अपॉन अर्थ की रेडियस। ये कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। ये आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब देख रहे हो ये जी स्मॉल एम पे डिपेंड भी नहीं करता है। समझ में आया? यस और नो? ऑनलाइन। इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब g की वैल्यू पुट करोगे दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करोगे और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारी g की वैल्यू दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रटना ही पड़ेगा। दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और मूव कर रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन कितना होगा? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑनलाइन गॉट इट? अरे क्या पूरी क्लास में सिर्फ वेद ही है, बाकी कोई नहीं है क्या? ओके, सो अब इधर ध्यान दो। अब हम ये देखेंगे, चलो हमने ये तो देख लिया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे चेंज होती है? जी, व्हाट इज जी? दैट इज ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ इक्वल्स टू जी एम कैपिटल आर का स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ अर्थ, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। इधर ध्यान दो, अर्थ का वजन तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, जी भी एक कांस्टेंट है। इस चीज पर डिपेंड करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस पे? रेडियस ऑफ अर्थ। किस पे? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ चेंज हुई, आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हुआ। अब मेरे को ये बताएगा अपना अर्थ की जो शेप है परफेक्ट सर्कल है या अंडे जैसी है? अंडे जैसी है। अपना अर्थ ऐसा है।
समझ में आया? और परफेक्ट सर्कल कैसा होता है? दिखाई दे रहा है? दिस इज अर्थ। मेरे को एक बात बताओ, ये अर्थ की रेडियस है यहाँ पे आर, ये यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस देख लो ज्यादा है, यस और नो? यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है? पोल्स। यहाँ पर क्या है? पोल्स। और यहाँ पर क्या है? इक्वेटर। यहाँ पे क्या है? इक्वेटर। अब एक बात ध्यान दो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस के स्क्वायर पर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेडियस बढ़ी, एक्सीलरेशन घटा। अब देखो, इक्वेटर के ऊपर ओवरऑल रेडियस लंबी है कि छोटी है, ये बताओ। अरे बोल सर, वापस से बोलो। इक्वेटर पे जो रेडियस है ये लंबी है कि छोटी है? तेज बोल। लंबी है, यस और नो? दिस वैल्यू इज लार्ज, सो एक्सीलरेशन विल बी लेस। इक्वेटर के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस। समझ में आया? और पोल्स के ऊपर ये रेडियस इसके मुकाबले छोटी है या बड़ी है? स्मॉल। सो एक्सीलरेशन की देखो, आर की वैल्यू स्मॉल, सो एक्सीलरेशन क्या होगा? मोर। सो पोल्स के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लार्ज। गॉट इट? यस और नो? ऑनलाइन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, मेरे को पता है। तुमको कितना क्या समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जितना भी आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। ये चैप्टर थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का है, इसमें थोड़ी कॉमन सेंस ज्यादा चाहिए इसलिए। अब इधर ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, यस और नो? इक्वेशंस ऑफ मोशन वो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस है। अब जब भी एक्सीलरेशन की हम बात करेंगे, मान लो कि यहां से पत्थर यहां तक आने वाला है या फिर नीचे से ऊपर जाने वाला है, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस और नो? एस। अब जब भी हम ग्रेविटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाले डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? हाइट फ्रॉम अर्थ। क्या लेंगे? हाइट फ्रॉम अर्थ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी तुम ग्रेविटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एस की जगह क्या पुट करोगे? हाइट फ्रॉम अर्थ। समझ में आ रहा है, यस और नो? ऑनलाइन? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड चीज, अगर कोई भी बॉडी आ रही है, एक्सीलरेशन का है नीचे की तरफ, और अगर बॉडी भी नीचे की तरफ आ रही है तो आपका एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। एक्सीलरेशन वेक्टर वैल्यू, मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो जब भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ आएगा, डाउन, तो आपका एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर ग्रेविटी क्या अट्रैक्ट करती है? नीचे की तरफ, यस और नो? और मैंने कोई पत्थर ऊपर फेंका तो वो तो उल्टी तरफ जा रहा है, यस और नो? उस टाइम आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? नेगेटिव। उस टाइम आपको यहाँ एक्सीलरेशन में क्या पुट करना है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको न्यूमेरिकल्स का सही आंसर कभी नहीं आएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट, दो तीन चीजें और ध्यान रखनी पड़ेगी। u पे क्या पुट करना है और v पे क्या पुट करना है। एक बात ध्यान दो, मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, वो ऑब्जेक्ट गया इस हाइट तक, यस और नो? मान लो इसको ऊपर जाने में t टाइम लगा, और यूं क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है इसको ऊपर से जमीन पर वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? याद रखना, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, t राइज इक्वल्स टू t डाउनफॉल।
अगर इसको यहां से यहां जाने में 10 सेकंड लगे तो यहां से यहां आने में भी 10 सेकंड ही लगेंगे। समझ में आया? यस और नो? ये चीज तुमको याद रखनी है। बाकी v और u पे क्या पुट करोगे? एक मेरे को बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ रखा है, अब इसकी स्पीड क्या है? 0, वेलोसिटी 0, और जैसे ही छोड़ा इसकी स्पीड हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और उसका फ्री फॉल करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है तुमको? 0। समझ में आया? यस और नो? और अगर तुमको यू क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका, ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया, ये बताओ इसकी सबसे ऊपर इसकी स्पीड कितनी होगी? मैं स्लो मोशन में दिखाऊं? सबसे ऊपर कितनी स्पीड थी? ऐसे केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है? 0। यहां से फेंका कैसी स्पीड से? सबसे ऊपर क्या होगी? 0 स्पीड। गॉट इट? यस और नो? ये सारी चीजें तुमको याद रखनी ही पड़ेगी। अब मास क्या होता है? व्हाट इज मास? वेरी इंपॉर्टेंट। मास और वेट, ये चैप्टर इन टॉपिक के बाद खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा चैप्टर कुछ भी बाकी रहेगा नहीं। इस चैप्टर के थ्रस्ट एंड प्रेशर टॉपिक जो सीबीएसई से क्या हो चुके हैं? कट हो चुके हैं। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज मास। मास मीन्स मेटेरियल कंटेंट बाय एनी सब्सटेंस या फिर एनी बॉडी, मैटर या फिर मेटेरियल कंटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी उसका मैटर या मटेरियल है उसको कहते हैं मास। मतलब ये अगर मान लो कोई बॉडी है तो इसके अंदर कोई ना कोई तो किसी ना किसी मैटर की तो बनी है, यस और नो? तो इसको क्या कहते हैं? मास। व्हाट इज दिस? मास। यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास की यूनिट कितनी है? केजी। वेरी इंपॉर्टेंट, मास कैन नॉट बी 0। अगर किसी चीज का मास होगा मतलब वो है, अगर किसी चीज का मास नहीं मतलब वो चीज असल में है ही नहीं। समझ में आया? और अगर आप ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसको यहां से मून पे लेके जाओ या जुपिटर पे लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, मास बराबर ही रहेगा, मास बराबर ही रहेगा। लेकिन वेट क्या है? व्हाट इज वेट? वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक जो हम वेट 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 बोलते हैं ना, वो असल में वो चीज नहीं है। मैं बताता हूं वेट है क्या। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कोई ना कोई वजन है, मास है m, और इसको अर्थ किसी ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से g एक्सीलरेशन होता है। यस और नो? सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसके ऊपर एक फोर्स, देखो मेरे को सिंपल सी बात बताओ, मैंने एक सीमेंट का कट्टा पकड़ रखा है ऐसे, तो मेरे में ताकत नहीं होगी तो क्या होगा? कट्टा नीचे गिर जाएगा। मैंने अगर सीमेंट का कट्टा पकड़ रखा है, इसका मतलब मैं एक ताकत लगा रहा हूं। क्यों? असल में ये जो बैग है ना, ये एक फोर्स लगा रहा है मेरे लिए नीचे जाने की। उस फोर्स को खत्म करने के लिए मेरा हाथ भी एक फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे जैसे मैं मेरा हाथ हटाऊंगा नीचे चला जाएगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर दी? क्योंकि उसमें कोई फोर्स लग रहा है। यस और नो? सो वेट क्या होता है? वेट इज द अट्रैक्शन बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स, या फिर वेट इज द अट्रैक्शनल फोर्स बाय विच एनी ग्रेविटी। वेट क्या है? फोर्स है। व्हाट इज वेट? ओरिजिनली वेट एक फोर्स है। ये वो वाला फोर्स है जिससे अर्थ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। समझ में आया क्या नहीं? यस और नो? सो ये वेट होगा। वेट इज अ फोर्स। और क्या फोर्स का फॉर्मूला? मास इनटू एक्सीलरेशन। वेट किस चीज की वजह से फोर्स है? ग्रेविटी की वजह से। सो m इंटू जी। वेट इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। अगर किसी भी जगह पर ग्रेविटी 0 है तो वेट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? जैसे कि स्पेस, अगर तुम स्पेस में जाओगे ना, ऐसे हवा के अंदर उड़ने लगोगे, क्यों? वहां पे तुम्हारा कोई वेट ही नहीं है। क्यों?
मास जरूर है लेकिन ग्रेविटी क्या है, 0। सो मास इंटू 0 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया, यस और नो? वेरी। जो मून है ना, मून, वहां की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 टाइम्स कम है। इसलिए अगर यहां पर तुम्हारा वजन 60 है तो मून पर कितना हो जाएगा, 10। मून पर तुम्हारा वेट 6 टाइम्स कम हो जाएगा। वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स की यूनिट है न्यूटन। गॉट इट, यस और नो ऑनलाइन? सबके सब एक बार अपना